सदियों से एक सवाल गूंजता आ रहा है कि इस्लाम के पहले खलीफा होने का हक किसको हासिल था? हजरत अली, जिन्हें गदीर खम पर नबी ने फरमाया था जिसका मैं मौला हूँ इसका मौला अली है, या हजरत अबू बकर जिनको हजरत मोहम्मद ने अपनी तबीयत नासाज होने के वक्त अपने उमामत के मुसल्ले पर खड़ा किया? यही वो लम्हा है जिसने तारीख के सफहात पर सबसे बड़ी बहस को जन्म दिया। 23 साल तक लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने के बाद अब रसूलुल्लाह पूरे अरब के सरबराह बन चुके थे और पूरा अरब अपनी बदपरस्ती छोड़कर इस्लाम की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था। ये इस्लामी सल्तनत एक आलमी ताकत बन चुकी थी, लेकिन उसका मतलब ये भी था कि अब मोहम्मद की जिंदगी का मिशन मुकम्मल होने वाला था। अरब को फतह करने के बाद ये खबर पूरी दुनिया तक पहुंची कि अरब में एक नबी आए हैं जिन्होंने पहली बार पूरे अरब को एक खुदा के नाम पर मुतहद कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में आपके बारे में गुफ्तगू होने लगी और लोग आपके बारे में जानने के लिए दूर दूर से आने लगे। फिर आप अपनी जिंदगी के पहले और आखिरी हज की तरफ रवाना हुए और वहाँ आपने हुज्जत अल-विदा का खतबा दिया। इस खतबा के सिर्फ आपके सामने 1 लाख से ज्यादा लोग खड़े थे, जिनमें हर नस्ल, गोरा, काला, अरबी, अजमी सब मौजूद थे। वहाँ आपने दुनिया में सबसे पहले नस्ली इम्तियाज को खत्म करने का हुक्म दिया और फरमाया कि किसी गोरे को किसी काले पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं। औरतों के हुकूक पर भी बात की। आपने उस दिन जो बातें की, इनमें से कुछ आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का हिस्सा हैं। इस खुतबा में मौजूद तमाम लोगों ने गवाही दी कि आपने दुनिया के आखिरी नबी होने का हक अदा कर दिया है। हज के बाद आप मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आपने मुसलमानों के एक बड़े काफिले को गदीर खम का मशहूर खुतबा दिया, जिसमें हजारों मुसलमानों के सामने फरमाया, जिसका मौला मैं हूँ इसका मौला अली है। इससे पहले गज़वा तबूक के मौके पर आपने हजरत अली को अपनी जगह मदीना का अमीर मुकर्रर किया था और फरमाया था कि अली की निस्बत मेरे साथ वैसी ही है जैसी हारून की मौसा के साथ थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप मदीना वापस आए और रोमी सल्तनत से जंग के लिए एक लश्कर तैयार किया ताकि जंग मोता में शहीद होने वाले मुसलमानों का बदला लिया जा सके। इस लश्कर का अमीर ज़ैद बिन हारिसा के बेटे उसामा को बनाया गया, क्योंकि उनके वालिद ज़ीद जंग मोता में मुसलमानों के कमांडर थे और वहीं शहीद हुए थे। लेकिन अचानक एक दिन आपकी बीमारी शुरू हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। इस बीमारी के बावजूद आप मस्जिद नबवी में मुसलमानों की इमामत करते रहे, मगर आखिरी दिनों में कमजोरी की वजह से इमामत न कर सके और हजरत अबू बकर को अपनी जगह नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। अपने आखिरी अयाम आपने हजरत आयशा के हुजरे में गुजारे, जो मस्जिद नबवी के साथ मुत्तसिल था। फिर आपकी बीमारी बढ़ती गई और एक दिन हजरत आयशा के घर से आवाज आई कि आप इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं। मदीना के लोग हैरान रह गए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 21 साल मौजूदा कैलेंडर के मुताबिक और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 30 साल थी। ये खबर फैलते ही मदीना में रोने की आवाजें गूंजने लगी। हजरत उमर को गुस्सा आया। उन्होंने तलवार निकाली और कहा कि जो भी कहेगा कि रसूलुल्लाह वफात पा चुके हैं, मैं उसका सिर कलम कर दूंगा। उन्होंने कहा कि आप हजरत मूसा की तरह कुछ उर्से के लिए गए हैं और वापस आएंगे, क्योंकि जब हजरत मूसा बनी इसराइल को फिरौन से नजात दिलाकर कोहे तौर पर गए थे तो उनकी अम्मत ने समझा था कि वो वफात पा गए हैं, लेकिन वो जिंदा थे और वापस आए। इसीलिए हजरत उमर भी यही कह रहे थे कि रसूलुल्लाह वापस आएंगे, क्योंकि आप हमेशा फरमाया करते थे कि एक दिन हम मुसलमान रूम और फारिस की सल्तनतों को फतह करेंगे और दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनेंगे। हजरत अबू बकर, जो रसूलुल्लाह के सबसे करीबी दोस्त थे, हजरत आयशा के हुजरे में दाखिल हुए, आपके माथे को पूसा दिया। फिर मस्जिद नबवी में आए, जहाँ हजरत उम्र अब भी तलवार लिए खड़े थे। हजरत अबू बकर मंबर पर चढ़े और फरमाया, ए उम्र बैठ जाओ, मगर वो खड़े रहे। फिर अबू बकर ने मुजम्मा से फरमाया, उम्र को छोड़ दो, और अपनी जिंदगी का सबसे अहम खिताब शुरू किया। उन्होंने कहा, ए मुसलमानों, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है, इसे कभी मौत नहीं आएगी। फिर उन्होंने कुरान की वो आयत तलावत की जो जंग अहद के बाद नाजिल हुई थी। मोहम्मद तो एक रसूल हैं, इनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके। अगर वो वफात पा जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम दीन से फिर जाओगे? ये आयत सुनकर हजरत उम्र जमीन पर गिर गए और सहाबा ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे हमने ये आयत पहली बार सुनी हो। हजरत अबू बकर के समझाने से सबको यकीन हो गया कि वाकई रसूलुल्लाह इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। फिर उतला मिली कि मदीना के अंसार अपना नया लीडर मुंतखब करने वाले हैं। हजरत अबू बकर, हजरत उम्र और हजरत अबू उबैदा वहाँ पहुँचे, जहाँ अंसार हजरत साद बिन उबादा को बेअत देने वाले थे। हजरत अबू बकर ने कहा कि ये अब पुरानी छोटी हुकूमत नहीं रही,
बल्कि पूरे अरब की सल्तनत है और अरब कुरैश के अलावा किसी को लीडर नहीं मानेगा, क्योंकि मक्का कुरैश का शहर है जहाँ काबा है और मोहम्मद भी कुरैश से थे। सबने इस बात से इत्तेफाक किया और साद बिन उबादा को बैत देने का इरादा तर्क कर दिया। फिर हजरत अबू बकर ने कहा कि तुम उम्र या अबू उबैदा में से किसी को खलीफा मुंतखब कर लो, मगर हजरत उम्र ने फौरन हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली और कहा कि आपसे बेहतर कोई नहीं। फिर सबने मुत्तफक होकर हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत की और यूं मुसलमानों का पहला खलीफा बाहमी मशूरे से मुंतखब हुआ, बगैर किसी खून खराबे के। इस वक्त हजरत अबू बकर की उम्र 59 साल थी, लेकिन इस मीटिंग में एक शख्सियत मौजूद न थी, हजरत अली, क्योंकि वो रसूलुल्लाह की तदफीन में मसरूफ थे। जब इन्हें मीटिंग का इल्म हुआ तो उन्होंने एतराज किया कि इतना बड़ा फैसला रसूलुल्लाह के खानदान की गैर मौजूदगी में क्यों लिया गया। कुछ उर्से बाद अबू सुफियान, जो अभी नए मुसलमान हुए थे, हजरत अली के पास आए और कहा कि अगर आप कहीं तो मैं अबू बकर के खिलाफ लश्कर जमा कर दूं, मगर हजरत अली ने इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने सबके सामने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत की और खिलाफत को संभालने में भरपूर किरदार अदा किया। ये एक ऐसा मामला है जिस पर आज तक मुसलमानों के 2 बड़े गुरूहों में इख्तिलाफ है। दुनिया के तकरीबन 78% मुसलमान सनी हैं जो मानते हैं कि आपने अपनी वफात से पहले किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं किया था और मुसलमानों ने खुद मशूरे से हजरत अबू बकर को मुंतखब करके सही फैसला किया, जबकि 13% शिया मुसलमान मानते हैं कि आपने गदीर खम के खतबे में हजरत अली को अपना जानशीन मुकर्रर किया था। खलीफा बनने के बाद अगले ही दिन हजरत अबू बकर अपनी कपड़ों की दुकान पर आए तो सहाबा ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं कारोबार न करूँ तो अपने घर वालों को कैसे खुलाऊंगा। मुसलमानों ने कहा, हम आपके लिए तनख्वाह मुकर्रर कर देते हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया, तो मेरी तनख्वाह आम मजदूर के बराबर रख। सहाबा ने कहा, मजदूर की तनख्वाह बहुत कम है। तो फरमाया, फिर मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दो। नबी करीम के विसाल के बाद अरब की सरजमीन पर जैसे एक भूचाल आ गया। कुछ कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बनकर झूठी नबूत के दावे कर डाले। मदीना में फजा सोगवार थी, मगर फितनों की आंधियां चारों तरफ से उठने लगी थी। उन्हीं में एक नाम सबसे ज्यादा खतरनाक और बदनाम हुआ, मुसैलमा कज़ाब। वो यमामा के इलाके से ताल्लुक रखता था। एक चालाक, फरेबकार और जबान का जादूगर। लोगों को बहकाने के लिए उसने नबूत का झूठा दावी किया और अपनी बातों से कमजोर ईमान वालों को अपने गर्द जमा कर लिया। उसने यहाँ तक दावी किया कि मोहम्मद भी नबी हैं और मैं भी नबी हूँ, नाउज़ बिल्लाह। जब ये खबर मदीना पहुँची तो हजरत अबू बकर सदीक का चेहरा गुस्से से सर्ख हो गया। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, जो लोग ज़कात रोकेंगे या मोहम्मद के दीन में कमी लाएंगे, इनसे उसी तरह जहाद किया जाएगा जैसे हमने काफिरों से किया था। हजरत अबू बकर ने फैसला किया कि इस्लाम की जड़ें दोबारा मजबूत करनी है। आपने हर तरफ लश्कर भेजे और जब मुसैलमा कज़ाब के फितने ने शिद्दत अख्तियार की तो आपने इस्लाम के शेख हजरत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि यमामा जाकर इस झूठे नबी के फितने को जड़ से अखाड़ दो। हजरत खालिद का लश्कर मदीना से रवाना हुआ। उनके साथ बहुत से जलील कदर सहाबा थे। हजरत ज़ैद बिन अल-खताब, हजरत सालिम, हजरत अबू हुज़ैफा, हजरत साबित बिन कैस और बेशुमार हिफाज़े कुरान। सबके चेहरों पर एक ही जज्बा था, इस्लाम को मुसैलमा जैसे झूठे शख्स के हाथों रसवा नहीं होने देना। यमामा के मैदान में दोनों लश्कर आमने सामने हुए। मुसैलमा के साथी हजारों की तादाद में थे। इनके पास मजबूत किला भी था और वह अपने फरेब में पक्के हुए लोग थे, लेकिन ईमान वालों के दिल अल्लाह पर भरोसे से लबरीज थे। लड़ाई का आगाज हुआ तो जमीन गरजने लगी। नेज़ों की ठनकार और तकबीर की आवाजें आसमान तक पहुंच गईं। शुरू में मुसलमानों को सख्त नुकसान उठाना पड़ा। कई हाफिज़े कुरान और बहादुर सहाबा शहीद हो गए, लेकिन जब हजरत खालिद बिन वलीद ने सफ़ें दरसत की और सहाबा ने फिर से हिम्मत बांधी तो मैदान बदलने लगा। हजरत साबित बिन कैस ने कहा, आज मैं मोहम्मद के बाद इस्लाम की हिफाजत का कर्ज अदा करूंगा। ये कहकर वो दुश्मनों के हुजूम में घुस गए और शहीद हो गए। आखिरकार एक लम्हा ऐसा आया जब वहशी बिन हर्ब, जो पहले इस्लाम से कब्ल हजरत हमजा के कातिल थे मगर बाद में सच्चे दिल से मुसलमान हो गए, उन्होंने नेजा बुलंद किया और पूरी कुव्वत से मुसैलमा की तरफ फेंक दिया। नेजा जाकर सीधा उसके जिस्म में लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसी लम्हे मुसैलमा कज़ाब का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। जंग खत्म हुई मगर मैदान यमामा खून से सर्ख था। इस्लाम ने फतह तो हासिल कर ली, मगर इस जंग में कुरान के सैकड़ों हाफिज सहाबा शहीद हो गए। जब ये खबर मदीना पहुंची तो हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हजरत अबू बकर से कहा, अगर हिफाज इसी तरह शहीद होते रहे तो हमें डर है कि कहीं कुरान के कुछ हिस्से जाए न हो जाएं। यही वो लम्हा था जब हजरत अबू बकर सदीक ने कुरान मजीद को
एक मुसहफ की शक्ल में जमा करने का फैसला किया। ये काम हजरत ज़ैद बिन साबित के सपुर्द किया गया और यूं इस्लाम के सबसे कीमती खजाने कुरान करीम को एक जगह जमा किया गया। हजरत अबू बकर की खिलाफत में इस्लाम ने अपने सबसे बड़े फितनों को शिकस्त दी। मुसलमा कज़ाब का फरेब मिट गया और ईमान की रोशनी एक बार फिर अरब के उफुक पर पूरी आब व ताब से चमकने लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं हजरत उमर की खिलाफत के आगाज पर कि वो किस तरह खलीफा बने और उनके इब्तदाई दौर में क्या अजीम तब्दीलियां आए, इस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में हजरत उमर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हजरत अबू बकर के दौरे खिलाफत की मुकम्मल तफसील, उनकी जंगें, फैसले और इस्लाम के लिए किए गए अजीम काम बयान कर तो कमेंट में अबू बकर लिखें। अगर कोई और मौजू है तो उसका नाम कमेंट में लिख दें। जिस कमेंट पर सबसे ज्यादा वोट या लाइक होंगे अगली वीडियो इसी मौजू पर बनाई जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मज़ीद लोग भी इस तारीखी सच्चाई से वाकिफ हो सकें।